दोस्तों, जैन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मध्यकालीन इतिहास में हम अकबर को पढ़ेंगे। ये अकबर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है या हो सकता है कि इसका एक पार्ट और बनाना पड़े, लेकिन जो है आप इसे ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? देखिए अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक था। कुल 49 वर्षों तक अकबर ने शासन किया और इस शासनकाल में उसने ढेर सारे कार्य किए। सबसे पहले तो साम्राज्य विस्तार हम देखेंगे। साम्राज्य विस्तार अकबर ने कहाँ-कहाँ किया, कितना बड़ा एरिया, कितना बड़ा भूभाग अकबर ने जीत लिया था। इसके बाद हम धार्मिक नीति को देखेंगे अकबर की, उसकी धार्मिक नीति कैसी थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। के बाद अकबर ने कुछ कल्याणकारी कार्य भी किया था, उसको भी हम देखेंगे इसमें। और इसके अलावा जो कुछ भी जो है छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए अकबर का जन्म अमरकोट के राजपूत राजा बेरसाल के महल में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर के पिता का नाम हुमायूं है और माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। हुमायूं ने अपने बेटे का नाम यानी अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा था। इसमें आप जो है जलालुद्दीन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जलालुद्दीन किसका नाम था, तो अकबर का नाम था। अब देखते हैं राज्याभिषेक। तो अकबर का राज्यारोहण कालानौर पंजाब में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। बैरम खां को वकील मुतलक यानी संरक्षक नियुक्त किया गया। अब जो है यहाँ पे एक बात समझ लेनी है कि कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। तो कालानौर में राज्याभिषेक क्यों हुआ? देखिए जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय अकबर जो है पंजाब में था और सिकंदर सूर से लड़ाई कर रहा था, सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। सिकंदर सूर कौन है भाई? तो ये अफगान है। इससे जो है पंजाब में युद्ध कर रहा था अकबर। वहीं पर जो है हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिली और वहीं पर कालानौर में ही ईंटों का राज सिंहासन बनाया गया। अब भाई वहां कोई महल तो था नहीं कालानौर में, तो ईंटों का राज सिंहासन बनाया गया और इसी ईंटों के राज सिंहासन पर अकबर का राज्यारोहण हुआ और बैरम खां को संरक्षक नियुक्त किया गया। यहाँ पे दो नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम अबुल कासिम का, अबुल कासिम का, इसी की देख रेख में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। एक नाम और महत्वपूर्ण है जो आपसे बार बार पूछा जाता है, वह नाम है शाह अबुल माली का। शाह अबुल माली क्यों पूछा जाता है? इसने जो है अकबर के राज्यारोहण का विरोध किया था। आपसे सीधे क्वेश्चन आता है कि किसने जो है अकबर के राज्यारोहण का विरोध किया था? तो किसने किया था? शाह अबुल माली ने किया था। ठीक है, आगे देखें। तो देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हम पढ़ चुके हैं, बाबर और इब्राहिम के बीच में हुआ था। यह पानीपत का द्वितीय युद्ध है। यह किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से हेमू, मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू था और अकबर की तरफ से बैरम खां। क्योंकि अकबर 13 साल 4 महीने का ही है अभी, बहुत छोटा है, इसलिए बैरम खां के संरक्षण में यह पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अब आदिल शाह देखिए अफगान है और अकबर जो है ये मुगल है। तो यह युद्ध अफगान और मुगलों के बीच हुआ, इस बात को भी आप जानते रहिए। ठीक है, इस युद्ध में हुआ क्या था? तो देखिए हेमू जो है वह युद्ध जीतने वाला ही था। वो जो है लड़ाई अच्छे से कर रहा था, बड़े हिम्मत से लड़ रहा था युद्ध को। लेकिन हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है, जिसकी वजह से वो हाथी से गिर जाता है और उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से अकबर यानी बैरम खां युद्ध जीत जाता है। और फिर जो है हेमू को पकड़ के लाया जाता है और बैरम खां ने हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया और हेमू मार दिया जाता है वहीं पर। तो पानीपत का युद्ध मुगलों ने जीत लिया यानी अकबर ने जीत लिया। ठीक है, अब दिल्ली पर अकबर का अधिकार हो गया और बैरम खां को संरक्षक बना दिया गया। अब बैरम खां के संरक्षण का जो टाइम था वो 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक था, कुल 4 वर्षों तक था। इन 4 वर्षों में बैरम खां ने अपनी शक्ति बढ़ानी स्टार्ट कर दी, जो है वो शक्तिशाली होता चला गया धीरे धीरे और इससे जो है अकबर को भी समस्या हुई और हरम की महिलाओं को, स्पेशली जो अतका खैल की महिलाएं थी, उनको दिक्कत होने लगी। उन सब ने अकबर को कहा कि भाई ये ठीक नहीं है,
तो अकबर ने क्या किया कि बैरम खां को पद से हटा दिया, जिसकी वजह से बैरम खां को बहुत दिक्कत हुई और वह जो है तो छोटी-सी सेना लेके युद्ध करने के लिए भी आया, लेकिन मुनीम खां ने उसको हरा दिया और बैरम खां को पकड़ के लेके आया अकबर के सामने। तो अकबर ने बैरम खां के सामने 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प था चंदेरी या कालपी का गवर्नर बन जाए। दूसरा विकल्प था बादशाह के गुप्त मामलों का सलाहकार बन जाए और तीसरा विकल्प था कि मक्का चला जाए। बैरम खान ने तीसरा विकल्प चुना, वह मक्का जाने के लिए राजी हो गया। अब वह मक्का जा ही रहा था कि रास्ते में पाटन में, जिसे अन्हिलवाड़ भी कहते हैं, अन्हिलवाड़, वहीं पर जो है मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी। मुबारक खान ने, ठीक है? तो बैरम खां की मृत्यु हो गई इस तरह से 1560 में। अब जो है इसके बाद पेटीकोट शासन प्रारंभ हो गया। पेटीकोट शासन मतलब कि जो महिलाएं थीं, हरम की महिलाएं, जिनको अतका खैल कहा जाता था, उनका शासन स्टार्ट हो गया। यह शासन जो है 1560 से 1564 तक चला, 4 वर्षों तक। यानी सत्ता जो है अभी भी अकबर के हाथ में नहीं थी पूरी तरह से। वह बादशाह तो था, लेकिन जो है शासन ये अतका खैल के लोग चला रहे थे, ये जो है महिलाएं चला रही थी। इनमें जो है मुख्य रूप से है माहम अनगा, अधम खां, जीजी अनगा, शमसुद्दीन अतका, पीर मोहम्मद, ख्वाजा मुअज्जम, हमीदा बानो बेगम। तो ये सभी हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं। अतका खैल में वो सभी लोग थे जो अकबर के नज़दीकी रिश्तेदार थे, ठीक है? समझ गए? अतका खैल क्या है? अब इसमें माहम अनगा जो है ये मुख्य थी, यही मुखिया थी और अधम खां ये माहम अनगा के बेटे हैं और ये पीर मोहम्मद ये भी जो है माहम अनगा का पुत्र है। अब जो है 1564 तक अधम खां को जो है आगरा के किले से फेंकवा दिया जाता है। उसके शोक में माहम अनगा 40 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और पीर मोहम्मद भी नदी में डूब के मर जाता है, तो सारी कहानी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। 1564 के बाद अकबर जो है पूर्ण रूप से बादशाह का काम करने लगता है, ठीक है? अब देखेंगे जो है अकबर का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, इसमें हम जो है सभी इम्पोर्टेंट युद्धों को देखेंगे। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा। इसमें जो है उन जगहों का नाम लिखा है जहाँ-जहाँ से अकबर ने युद्ध किया है। तो इसे आप मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप मैप को ध्यान देते हुए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला युद्ध जो है मालवा के साथ किया गया 1561 ईस्वी में। मालवा का शासक कौन है? बाज बहादुर। और किसने मालवा का अभियान किया था? तो आदम खां ने किया था। तो देखिए मालवा की राजधानी सारंगपुर थी। कहाँ थी? सारंगपुर। दूसरे बाज बहादुर की जो रानी थी, उनका नाम था रूपमती। ये जो है बहुत सुंदर थी और संगीत और नृत्य में जो है निपुण थी। इन्होंने मांडू को संगीत केंद्र बनाया था, तो ये भी आप जानते रहिए। अदम खान ने जब मालवा पर आक्रमण किया, तो बाज बहादुर जो है भाग गए मेवाड़। भाग गए मेवाड़, राजा उदय सिंह के पास भाग गए और रूपमती ने जो है वो जहर खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई और मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और अधम खां को ही समझ लें, अधम खां गया और इसने जो है मुनीम खां की हत्या कर दी। मुनीम खां कौन है? मुनीम खां जो है बैरम के बाद अकबर का संरक्षक है। तो मुनीम खां की जब हत्या कर दी तो अकबर ने जो है अधम खां को आगरा के किले से फेंकवा दिया और अधम खां की मृत्यु हो गई। पीर मोहम्मद को मालवा भेजा गया और ये बाज बहादुर का पीछा करता हुआ नर्मदा नदी के पास आया और वहीं डूबकर ये मर गया। इसके बाद अब्दुल्ला उज़्बेक को मालवा का सूबेदार बनाया गया। बाद में जो है बाज बहादुर ने काफी दिन बाद सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। तो इस तरह से मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब देखते हैं भाट यानी रीवा। यहाँ के शासक थे राव रामचंद्र बघेल। 1563 ईस्वी में आसफ खां ने भाट पर आक्रमण किया था और राव रामचंद्र बघेल जो है ये हार गए और रीवा को जो है वो मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। रीवा यहीं इलाहाबाद के पास है और आसफ खां जो है कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था, तो इसने ऐसा किया। अब देखिए गोंडवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना के शासक थे वीर नारायण जो कि अल्पवयस्क थे। 1564 ईस्वी में आसफ खां ने गोंडवाना का अभियान किया था।
वीरनारायण चूँकि अल्पवयस्क थे इसलिए रानी दुर्गावती संरक्षिका थीं और रानी दुर्गावती ने जो है युद्ध किया। रानी दुर्गावती जो है घायल हो गईं और अपने ही छुरे से अपने स्वयं को मार के आत्महत्या कर ली। देखिए गोंडवाना कहाँ है? तो ये सटा हुआ है इलाहाबाद से और उस समय आसफ खां जो था, ये कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। ठीक है? तो इस तरह से गोंडवाना को जीत लिया गया। उसके बाद देखें राजस्थान वाला पूरा जो एरिया है, उसमें छोटे-छोटे राजपूत शासक थे। सबसे पहले आमेर, वहाँ के शासक थे भारमल। भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली 1562 ईस्वी में। इसके बाद मारवाड़, यहाँ के शासक थे चंद्रसेन और चंद्रसेन ने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद जैसलमेर, शासक हैं हर राय और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद बीकानेर, यहाँ के शासक हैं राव कल्याणमल, इन्होंने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, तो इनको आप समझ लीजिए अच्छे से क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसने स्वेच्छा से मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, तो आपको इसमें से मिल जाएगा। अब देखते हैं मेवाड़ अभियान। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1567-68 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया गया। मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह और राजधानी थी चित्तौड़। कहाँ थी? चित्तौड़, ठीक है? और अभियान किया गया था अकबर द्वारा। चित्तौड़ पर जब घेरा डाला गया, चित्तौड़ को जो है फत्ता और जयमल के हवाले छोड़कर ये चले गए भाई साहब उदय सिंह और फत्ता और जयमल ये इन्होंने युद्ध किया और मारे गए। यहाँ पर 30,000 लोगों को कत्ल किया गया अकबर द्वारा। उदय सिंह इन्होंने उदयपुर एक शहर बसाया। बाद में जो है हम देखेंगे अभी फिर से अभियान जो है मेवाड़ पर महाराणा प्रताप के समय, ठीक है? तो ये आप जानते रहिए इतना। यहाँ पर उदय सिंह पर एक स्टेटमेंट है, कर्नल टाड ने कहा है कि उदय सिंह को राजपूतों के इतिहास से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो है भाग गए थे, ठीक? तो कर्नल टाड ने उदय सिंह की आलोचना की है, ये बात आप जानते रहिए। देखिए मेड़ता, मेड़ता के शासक हैं जयमल और अभियान किया था सरफुद्दीन ने। कब किया था? 1562 ईस्वी में मेड़ता को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कलिंजर और रणथंभौर। रणथंभौर, तो कलिंजर और रणथंभौर के जो राजा हैं, राजा सुरजन राय हाड़ा, ये जो है सुरजन राय हाड़ा जो है यहाँ के शासक हैं। इन्होंने जो है समर्पण कर दिया मजनू खां के सामने और इनको तबारा एक वाद्य यंत्र है, बजाने की छूट दी थी अकबर ने। तो यही एकमात्र शासक हैं जिनको तबारा, आप याद रखिएगा, बजाने की छूट दी गई थी। आगे देखें गुजरात अभियान तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 1572 से 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान किया गया। मोहम्मद हुसैन मिर्जा जो है वहाँ का शासक था। मिर्जा अजीज कोका और अकबर ने यह अभियान किया था। देखिए गुजरात पर 2 बार आक्रमण किया गया। पहली बार जो है गुजरात को जीत लिया गया, फिर वहाँ विद्रोह हुआ। दूसरी बार अकबर ने दूसरा अभियान किया था। अकबर का जो दूसरा अभियान था यह विश्व में सबसे तेजी से किया गया अभियान था। केवल 11 दिन में आगरा से गुजरात जो है अकबर आ गया और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद बंगाल और बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बंगाल और बिहार आपको यहाँ दिख रहा होगा। 1574 से 76 ईस्वी में जो है मुनीम खां द्वारा यह अभियान किया गया। मुनीम खां कौन है? तो बैरम खां के बाद अकबर का संरक्षक है। दाऊद खां बंगाल का जो है शासक रहता है और ये समर्पण कर देता है बाद में और बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके बाद काबुल, काबुल देख रहे हैं ऊपर है। 1581 ईस्वी में मानसिंह और अकबर और सभी लोग लगभग मिलकर जो है यह अभियान करते हैं काबुल का। यहाँ का शासक रहता है हाकिम मिर्जा और यह अकबर का भाई रहता है और इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया और काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप। देखिए महाराणा प्रताप से युद्ध 1572 से 1597 ईस्वी तक चला, तो यह बहुत लंबा युद्ध चला और इसमें निर्णय कुछ नहीं हुआ। तो जो है थोड़ा-सा हम समझें महाराणा प्रताप के बारे में। देखिए महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पिता का नाम इनके उदय सिंह है, उदय सिंह
और माता का नाम है जयवंती देवी, जयवंती देवी। जब ये छोटे थे तो इनको कीका कहा जाता था। कीका मतलब कि छोटा बच्चा, तो इनका उपनाम है कीका, ये भी आप जानते रहिए। इन्होंने जो है गोकुंदा को राजधानी बनाई थी उदयपुर में, और जो है 8 फरवरी 1572 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। ये भी आप जानते रहिए, सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए कुल 4 दूत भेजे। इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। दूत मंडल में सबसे पहला दूत मंडल भेजा गया जलाल खां कुर्ची के नेतृत्व में। जलाल खां कुर्ची क्यों भेजा गया था दूत मंडल? इसलिए भेजा गया था कि भाई राणा प्रताप समर्पण कर लें और जो है मुगल अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन जो है महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। तो जलाल खां कुर्ची पहला दूत मंडल, दूसरा जो है मान सिंह के नेतृत्व में भेजा गया, मान सिंह के नेतृत्व में। तीसरा जो है भेजा गया भगवंत दास के नेतृत्व में, भगवंत दास। और चौथा भेजा गया टोडरमल के नेतृत्व में, टोडरमल के नेतृत्व में। लेकिन जो है राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर इसके बाद होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है ये? 21 जून 1576 ईस्वी में। देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है इसको और भी नाम से जानते हैं, जैसे खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध, का युद्ध, मेवाड़ का थर्मोपल्ली को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा जाता है। किसने कहा है थर्मोपल्ली? तो कहा है कर्नल टाड ने, कर्नल टाड ने कहा है। और इसको जो है गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध। तो ये भी नाम आप जानते रहिए, गोगुंदा का युद्ध। इस युद्ध में जो है कोई निर्णय नहीं हो पाया, न ही जो है राणा प्रताप हारे, न ही जो है मुगल हारे। तो ये जो है अपना-अपना दावा दोनों करते हैं कि हम युद्ध जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं था, कोई युद्ध जीत नहीं पाया। ठीक है? और इस युद्ध के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ समय बहुत कम है और हमें बहुत कुछ देखना है, तो हम इसे बाद में कवर करेंगे। ठीक है? आगे देखते हैं। कश्मीर। कश्मीर का जो शासक है वो है यूसुफ खान, जो चकवंशी शासक है। 1586 ईस्वी में कासिम खां और भगवान दास ने यहाँ पर जो है अभियान किया। ये है कश्मीर आपके सामने, और कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद सिंध पर आक्रमण किया गया अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। जानी बेग यहाँ का शासक रहता है और इसने आत्मसमर्पण कर दिया। सिंध को भी मिला लिया जाता है मुगल साम्राज्य में। सिंध यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद उड़ीसा का अभियान किया जाता है 1590 से 91 ईस्वी में। उड़ीसा, यहाँ का शासक रहता है निसार खान और मानसिंह द्वारा यह अभियान किया जाता है और उड़ीसा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। उसके बाद बलूचिस्तान 1595 ईस्वी में पन्नी अहमद यहाँ का जो है शासक रहता है। बलूचिस्तान कहाँ है? बलूचिस्तान यहीं पे है, बलूचिस्तान। और मीर मासूम द्वारा यह अभियान किया जाता है, बलूचिस्तान को भी जीत लिया जाता है। उसके बाद कांधार का अभियान किया जाता है 1595 ईस्वी में। मुजफ्फर हुसैन स्वेच्छा से समर्पण कर देता है और कांधार को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा एरिया अभी मुगल साम्राज्य में मिल चुका है। अब हम आगे और थोड़ा-सा देखें तो जो दक्षिण राज्य हैं उनके बारे में समझें। देखिए खानदेश, यहाँ खानदेश आपको दिख रहा होगा। खानदेश ने समर्पण कर दिया कि भाई ठीक है, हमको मुगल साम्राज्य में मेरा विलय कर लिया जाए, तो खानदेश को मिला लिया गया। अहमदनगर पर 1600 ईस्वी में आक्रमण किया गया और अंतिम आक्रमण अकबर का वो असीरगढ़ पर था। असीरगढ़ पर 1601 ईस्वी में अकबर का यह अंतिम अभियान था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम अभियान कौन था? तो अकबर का यह अंतिम अभियान था असीरगढ़ का। ठीक है? तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया। मुगल साम्राज्य
और विस्तार किया गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अकबर के समय कौन-कौन से राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए थे और कौन-कौन से नहीं मिलाए जा सके थे। तो थोड़ा-सा आप यहाँ एक देख लीजिए यहाँ पर काबुल, कांधार, यहाँ सिंध है, बलूचिस्तान है, गुजरात, अहमदनगर नहीं मिलाया जा सका था, बरार मिला लिया गया था, गोलकुंडा नहीं मिलाया जा सका था और गोंडवाना भी पूरी तरह से मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार और ये पूरा एरिया कश्मीर, लाहौर ये जो है पूरा मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, इतना बड़ा एरिया अकबर के समय। कब की बात है ये? 1556 से 1605 ईस्वी तक के समय में यह जो है साम्राज्य विस्तार किया गया। अहमदनगर को बाद में मिलाया गया, ये आप जानते रहिए बहुत अच्छे से। गोलकुंडा को भी बाद में मिलाया गया, गोंडवाना भी अभी स्वतंत्र ही है, अर्ध स्वतंत्र है। इतना बड़ा एरिया जो है मुगल साम्राज्य के हिस्से में था। ये आपसे क्वेश्चन सीधे-सीधे आता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? अकबर की धार्मिक नीति और कल्याणकारी जो योजनाएँ थी उसकी और जो है इसके अलावा जो कुछ छूटा रहेगा हम उसे कंप्लीट करेंगे। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध ये हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से अभियान ऐसे हैं जो डिटेल में जिनको जानना है उनके लिए एक अलग टॉपिक बनेगा, तो उसे हम फिर से देख लेंगे। ओके?